एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2023 में जो चल रही है उसमें 7 जुलाई को क्या क्या हुआ है, सारी शिफ्ट का एक एवरेज चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि अगले जो अपकमिंग जो शिफ्ट आ रहे उसको लेकर के सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। कौन सा नंबर जो है ज़्यादातर आज के शिफ्ट में कितने नंबर आए हैं या किस प्रकार से नंबर की स्कोरिंग हुई है या ज़्यादातर स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं और कौन से नंबर के जो ऊपर के जो स्टूडेंट है वो थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं या उसको बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज वेरी करेगी, नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा, रिजल्ट के बाद चीज़ें पता चलेगी। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार का अगर कोई कट ऑफ अगर जारी कर दे तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट के ये इमोशन के साथ में खिलवाड़ होगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे शिफ्ट के एग्जामिनेशन बाकी है। इस बीच में किसी भी प्रकार के कट ऑफ को फाइनल मान करके मत चलिए, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। 7 जुलाई के एग्जामिनेशन में जितनी भी शिफ्ट कंडक्ट हुई है, हमारे स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट किए उसके बेसिस पर मेरे पास में काफ़ी सारे डेटा आए हैं दिन भर में। उसके आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज के पेपर में सभी शिफ्ट में जो एवरेज मार्किंग हुई है, एवरेज मार्किंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट ने नंबर लेकर के आए हैं वो 65 से लेकर के 70 के बीच में है। मतलब 65 से 70 के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़ फंसने वाली है इस एग्जामिनेशन में इस साल भी। तो 65 से 70 नंबर के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट ने स्कोर किया है। मेरे पास में ऐसे भी स्टूडेंट्स के डेटा है जिन्होंने 76, 78, 79 नंबर तक है, वो हमारी टेस्ट सीरीज़ या लाइव क्लास से जुड़े होंगे, जिनका पर्सनल चैट के माध्यम से मेरे पास में डेटा अवेलेबल है। 79 लगभग मैंने 79 अभी देखा है, पर्याप्त डाटा भी मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया हूँ एप्लीकेशन पर। इस वीडियो के शूट करते समय जो डेटा मेरे पास उपलब्ध है उसमें मेरे पास में भी मैक्सिमम 79 जो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे स्टूडेंट उनका है। हालांकि 76, 75, 73 इतने मार्किंग के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट आज की शिफ्ट में हमसे जुड़े स्टूडेंट जो हमको डाटा प्रोवाइड किए हैं उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नंबर ज़्यादा लेकर के आए होंगे। ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 70 नंबर से ऊपर लेकर के आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो काफ़ी बेहतर स्थिति में, क्योंकि इस साल सीट ज़्यादा है। डीएचएस और डीएमई मिलाकर के 1860 सीट होने की वजह से ये कट ऑफ जो है गिरेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि अभी जो बची हुई शिफ्ट है उसमें किस टाइप की स्कोरिंग होती है और उन स्कोरिंग के आधार पर फिर ये सारी की सारी शिफ्ट का जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा उसके बाद तो मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार से कोई फाइनल कट ऑफ बताया नहीं जा सकता है। अगर कहीं से कोई आप लोगों को अपने पर्सनल ओपिनियन के माध्यम से डायरेक्टली कट ऑफ अगर बता दे रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आपके इमोशन के साथ में खिलवाड़ माना जाएगा। अभी बहुत सारी शिफ्ट बाकी हैं। 65 से 70 नंबर एवरेज मार्किंग रही है। 70 नंबर के ऊपर वाली सिचुएशन को हम थोड़ी बेहतर मान सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी शिफ्ट बाकी हैं। पेपर किस टाइप से आ रहा, तो पेपर में ठीक स्थिति है, पेपर अच्छे पूछे जा रहे हैं। क्या लेवल के पेपर पूछे जा रहे हैं, तो पेपर का जो लेवल है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है जो कॉन्सेप्ट के अंदर से जो डीपली हम नोट पॉइंट बनाते हैं। मैंने अपनी लाइव क्लास में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसका सजेशन पिछले 6-7 महीने से दिया था कि जो भी आपको कोई भी टीचर्स अगर लाइव क्लास देते हैं तो उसका नोट पॉइंट बनाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि जिन्होंने नोट्स बनाया था और नोट्स के साथ में नोट पॉइंट वाली एक अलग से नोट्स क्रिएट किए थे, हर एक यूनिट के अंदर जो कॉन्सेप्चुअली जो अंदर से जो डेटा या अंदर से जो फैक्ट निकल करके आते हैं, नॉर्मल फैक्ट नहीं, जो हम कॉन्सेप्चुअली जो स्टडी करते हैं उनके अंदर के जो फैक्ट आते हैं वो एक्चुअल में एनालिटिकल फैक्ट में बोलूँगा यहाँ पर, सीधे सीधे वाले फैक्ट नहीं, एनालिटिकल फैक्ट। और हर सब्जेक्ट में एनालिटिकल फैक्ट होने की वजह से यहाँ पर स्कोरिंग नहीं हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि आप अपने तरफ से ये कह रहे हैं सर कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक ठाक था, तो फिर स्कोरिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग आपके सामने गेम सेट किया जा रहा है। इस एग्जामिनेशन में जो अपकमिंग जो शिफ्ट होंगी वो स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो स्लॉटेड बेस पेपर बनना स्टार्ट हो गया है। दूसरी चीज़, जो हम कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करते हैं उनके अंदर के फैक्ट उठाए जा रहे हैं। अब उनके अंदर के फैक्ट उन्हीं स्टूडेंट के पास होंगे जिन्होंने शॉर्ट नोट वगैरह बनाया होगा, और ऐसे कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आप एग्जामिनेशन देने के पहले मेरी 1-2 वीडियो देख लेंगे तो मैंने इसको लेकर के क्लियरली इंडिकेट किया था। और हमने जितनी भी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट को प्रोवाइड करे उसमें हमने कॉन्सेप्चुअली जो फैक्ट पॉइंट निकलते हैं उनको ज़्यादा हमने फोकस किया। हमने सीधे क्वेश्चंस नहीं बनाए, और जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारे क्वेश्चन फंस गए। इस प्रकार की झूठ बातें या इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देकर के मैं स्टूडेंट को मिसगाइड नहीं करना चाहता, ताकि आप लोगों ने जो भी अभी तक के प्रिपरेशन किए हैं, जैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो चीज़ें आपको समझ में आई उस पर फोकस रहिए।
किसी भी प्रकार के कोई ओपिनियन या सामने से हमारे द्वारा बताए गए हमारे पर्सनल ओपिनियन पर ध्यान न देते हुए सिर्फ ये समझिए कि एग्जामिनेशन का लेवल ठीक ठाक है, लेकिन स्लॉटेड बेस पेपर बनने की वजह से अगर आपके शिफ्ट में ऐसी यूनिट सेट होकर के आ गई जहां पर आपकी पकड़ नहीं है तो फिर स्कोरिंग कम होगी, और यही हो रहा है। तो स्लॉटेड बेस पेपर बनना स्टार्ट हो चुका है। फैक्ट जो आ रहे हैं वो काफ़ी अंदर से पूछे जा रहे हैं, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। और ऐसे फैक्ट आप याद रख करके नहीं जा सकते, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जिन्होंने जब एनालाइज किए होंगे और उसका प्रॉपर नोट पॉइंट बनाए होंगे तो ऐसे स्टूडेंट को फ़ायदा मिला होगा, और फ़ायदा 75 प्लस मार्क्स करने का हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो अपकमिंग जो स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है, जब अपनी शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने जाए, मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बता सकता यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर इस टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे, शिफ्ट वाइज पेपर कंडक्ट हो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्यों बार बार आप हर एग्जामिनेशन में जब पेपर कंडक्ट हो जाता तो आज क्या आया, इस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। लंबी वीडियोस के माध्यम से लोग स्टूडेंट आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपको वो टॉपिक भी रिपीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने जो चीज़ पढ़ा है, जो भी चीज़ आपने स्टडी किया, उस पर फोकस रहिए। अगर आप इधर उधर के ओपिनियन में अगर आप जाएंगे तो अपनी प्रिपरेशन या अपनी जो आपने चीज़ों को याद करके रखा है, फैक्ट आपको याद है, कॉन्सेप्ट आपके तैयार हैं, उसमें आपको खुद में डाउट होने लगेगा कि हमने जो पढ़ा है कहीं बेकार तो नहीं चले जाएगा। जो आपने पढ़ा है वही बेस्ट है और वही आपके साथ जाएगा, और उसी से आप जितना स्कोर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इस समय भ्रमित होने वाले स्टूडेंट अपने 10-15 नंबर का नुकसान कर बैठेंगे। पेपर में मल्टीपल शिफ्ट में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। 1 आध 2 4 क्वेश्चन अगर हो गए पूरे पेपर में तो वो जनरल फैक्ट वाले रहते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहा है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको जो क्वेश्चन रीडिंग पर फोकस करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पर फोकस करिए। लैंग्वेज में थोड़ी सी उटपटांग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उसमें कॉन्सेप्ट के अंदर से फैक्ट उठाए जा रहे हैं। वो नॉर्मल नोट्स में तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। और किसी प्रकार के कोई कोचिंग के क्वेश्चन फंसने के दावे पर बिल्कुल भी मत भरोसा आप करिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसानदायक ज़्यादा हो जाएगा। जो अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन स्टूडेंट दे रहे हैं, मैं आपको क्लियरली यहाँ से गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो फैक्ट जितने आपने तैयार किए हैं, अगर आपके पास समय है तो रिवाइज कर लीजिए। चाहे आप 5 सब्जेक्ट का नहीं कर सकते तो 1-2 सब्जेक्ट का कर लीजिए। ओपिनियन पर बिल्कुल फोकस मत करिए, ये आपको कहीं से कहीं तक कहीं हेल्प नहीं करने वाला है। अदरवाइज आपकी पढ़ी हुई चीज़ों का अलग से नुकसान करा देंगे। पेपर का लेवल ठीक ठाक चल रहा है और ऐसा ही चलते रहेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन सेट होते तो आप पढ़ करके कितना भी जाइए, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो ये मान करके चलिए कि फिर वो 60, 65, 70, 75 बहुत ज़्यादा हुआ तो पिछले साल वाली सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टूडेंट हो सकते हैं 100 क्रॉस कर जाए। अभी काफ़ी सारे सेट बाकी है, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहेगी। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपको याद है, उस पर फोकस करिए, आपको बेनिफिट वहाँ से निकलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप ओपिनियन बेस हरकतें न करें। आपको अगर फ़ायदा लेना है अपनी स्टडी पर फोकस करिए, जाकर के इत्मीनान से आप पेपर दीजिए, और पेपर हॉल में 2 घंटे आप प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन रीड करने का मतलब ये कि कुछ ऐसी टर्म्स पूछी जा रही है जो आपने पढ़ा है, सुना है, बस हड़बड़ी की वजह से भूल जा रहे हैं, और कहीं वो 5-7 नंबर अगर आपके नुकसान में चले गए। कई सारे स्टूडेंट के मार्क्स 67, 68 में देख रहा हूँ, और ये मान के चलिए कि यही 67, 68 जो है ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है फाइनली जब काउंसलिंग वगैरह होगी तो। क्योंकि 67 और 68 अगर आपके 73 हो जाते तो मैं आपको अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बता देता कि आप इस पर्टिकुलर नंबर पर 73, 74 के आसपास ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी फाइनल कट ऑफ अभी एग्जामिनेशन होते तक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूँ। जो लोग आपको बता रहे हैं वो कहाँ से बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट अभी बाकी है। पूरी शिफ्ट होने के बाद एक एवरेज एनालिसिस निकालने के बाद नॉर्मलाइजेशन तक वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा कि कौन सी रैंक तक आप DHS जा सकते हैं, कौन सी रैंक तक आप DME जा सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में किस रैंक तक की सीट उठेगी, ये तक मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। आप प्रीवियस ईयर का मेरा वीडियो देख सकते हैं। एक एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, उसके बाद ही वीडियो जारी करते हैं।
ये नहीं कि पहली शिफ्ट हो गई कि वीडियो जारी कर दी, दूसरी शिफ्ट हो गई कि वीडियो जारी कर दी, इस टाइप की चीज़ें इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर नहीं होती। इसलिए डिस्क्लेमर दे देना, अगर आप कट ऑफ को लेकर के कोई उम्मीद करते हैं तो जब तक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन सेफ कंडीशन में ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की 70 नंबर से ऊपर जाने की कोशिश करें। सीट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा का मतलब 1800 प्लस सीट है, तो ज़्यादा सीट होने का फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो 70 नंबर से ऊपर लेके जाइए। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में ये चीज़ें कुछ कम नंबर तक भी आएगी, डिपेंड करेगा कि काउंसलिंग जब होगी तो DHS पहले होता है कि DME पहले, इस पर भी डिपेंड करेगा। काफ़ी सारे फैक्टर्स है, पूरा एक तरह से एक डेटा के बेस पर यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बताई जा सकती कि इस कैटेगरी का इतना कट ऑफ जाएगा आज का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी फिलहाल नॉर्मलाइजेशन तक हम वेट करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको मैं बता दूँ, हमारी टेस्ट सीरीज से स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है। मैंने कुछ फ्री टेस्ट एप्लीकेशन पर लगाए हुए हैं, एप्लीकेशन के लिंक भी मैंने पिछले वीडियो में दिए थे। अगर 1-2 टेस्ट या 3-4 टेस्ट अगर मान लीजिए आप लगा सकते हैं घर बैठ करके एग्जामिनेशन देने के पहले, या 1 या 2 टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो जो कि फ्री है, इसकी वजह से कहीं अगर आपके 2-4 नंबर बढ़ गए, वो 2-4 नंबर ही अगर आपके सिलेक्शन का कारण बन गया तो कितनी सारी चीज़ें आपके साथ में पॉजिटिव या अच्छी हो जाएगी, आप सोच सकते हैं। तो मैं काफ़ी समय से स्टूडेंट्स से अपील कर रहा हूँ कि टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए। फाइनल डेट में मैंने टेस्ट जारी किया था एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले। जनरली एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले स्टूडेंट को, बहुत कम स्टूडेंट को टेस्ट मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बल्क में टेस्ट लगा ले तो उसके बाद भूल जाते हैं। मैंने एग्जामिनेशन के 1 रात पहले टेस्ट लगाई कि ताकि आप टेस्ट अटेम्प्ट करके जाएँ और अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके जाए। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज जो कुछ भी आपने याद किया हुआ है, तैयार किया, उस पर फोकस बने, ओपिनियन पर बिल्कुल फोकस मत करिए। कहीं से कहीं तक आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है, नुकसान जरूर करा सकती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।